हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं हूं निकिता चुमनानी मेकओवर्स। आपके लिए लेके आई हूं आज एक नया टॉपिक। आज है हमारा टॉपिक क्रायलॉन। जी हाँ, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्रायलॉन क्रायलॉन के बारे में क्या बता रही। क्रायलॉन तो होते हैं जो बच्चों के ड्राइंग वगैरह में काम आता है, कलर वगैरह होते हैं क्रायलॉन के। नहीं, मैं आज बच्चों के कलर्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मेकअप ब्रांड की, जो कि बहुत बड़ा मेकअप ब्रांड है जिसका नाम है क्रायलॉन। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेकअप ब्रांड क्रायलॉन की। बच्चों के कलर्स वाले क्रायलॉन की बात नहीं कर रही। सो गाइस, क्रायलॉन एक वर्ल्ड वाइड मेकअप ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया में। जिसके जो फाउंडर हैं वो हैं वॉल्ट्रॉट एंड अर्नल्ड लैंगर। ठीक है, सॉरी मैं भी नहीं बोल पा रही। वॉल्ट्रॉट एंड अर्नल्ड लैंगर, ये हमारे मेकअप ब्रांड क्रायलॉन के फाउंडर्स हैं। दो अंग्रेजों का नाम है तो भैया समझ में ही नहीं आता। और इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में, बर्लिन यानी कि जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में बर्लिन में इसकी फाउंडर मतलब जो फाउंडर्स है वॉल्ट्रॉड एंड अर्नल्ड लैंगर, उन्होंने इसकी खोज की थी। मतलब एक ब्रांड बनाया था क्रायलॉन, जिसका नाम क्रायलॉन है। और 1945 में इन्होंने शुरुआत की थी इस ब्रांड की। और ये ब्रांड बहुत ही हाई लेवल पे गया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। शुरुआत में सबसे पहले मेकअप ब्रांड की जो शुरुआत हुई है, मैक वगैरह किसी की नहीं हुई थी। सबसे पहले जो हमारा जो मेकअप ब्रांड बना था वो क्रायलॉन ही बना था। और आज तक सारे मेकअप आर्टिस्ट, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट क्रायलॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि ये हाई कवरेज देता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका है। बाकी बहुत से जो ब्रांड्स हैं वो भी इसके सामने फेल है। मैं कह नहीं सकती, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। शुरुआत में भी अगर बिगनर्स भी अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि और ब्रांड्स बेकार है, बहुत अच्छे ब्रांड्स है। हुडा ब्यूटी भी, नार्स भी, फॉरएवर भी, सारे ब्रांड्स अच्छे हैं। लेकिन जो क्रायलॉन है वो शुरुआत इसकी सबसे पहले हुई थी। इसने इतनी अच्छी कवरेज दे दी कि हर मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करता है। कोई ना कोई प्रोडक्ट इसका क्रायलॉन का यूज़ करता ही करता है, डेफिनेटली यूज़ करता ही करता है। मैं श्योर इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि ये यूज़ करते ही करते हैं क्रायलॉन के। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ कि क्रायलॉन के जो प्राइमर्स है, कौन कौन से प्राइमर्स होते हैं। तो जो क्रायलॉन के जो प्राइमर्स होते हैं, दो तरीके के प्राइमर्स इसके आते हैं। फर्स्ट जो इसका प्राइमर है वो अल्ट्रा अंडर बेस है, जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन में यूज़ होता है। अल्ट्रा अंडर बेस नेम से आता है क्रायलॉन का प्राइमर, जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ऑयली स्किन के लिए यूज़ किया जाता है वो है परफेक्ट मैट प्राइमर। जेल बेस्ड आता है ये हमारा होता है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। परफेक्ट मैट प्राइमर जेल बेस्ड आता है। ठीक है, और जो अल्ट्रा अंडर बेस आता है वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में आता है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ क्रायलॉन के बेस कौन कौन से होते हैं। क्रायलॉन ने दो बेस बनाए हैं, एक सुप्रा और एक डर्मा। सुप्रा जो है वो हम लोग ऑयली स्किन में यूज़ करते हैं, मीन्स जो हम लोग विंटर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, ड्राई स्किन के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हमारा सुप्रा बना है, जो कि हम लोग विंटर्स में यूज़ करते हैं। विंटर्स में जैसे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो तब हम सुप्रा का यूज़ करते हैं। और हम डर्मा का यूज़ तब करते हैं नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, गर्मियों में। ठीक है, समर्स में हम लोग डर्मा प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, डर्मा बेस का, जो कि क्रायलॉन के ही दोनों ब्रांड्स है। सुप्रा भी बहुत अच्छी कवरेज देता है और जो डर्मा है उसकी भी कवरेज बहुत अच्छी है। ठीक है, सुप्रा जो होता है वो विंटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका टेक्सचर जो होता है थोड़ा क्रीमी बेस्ड होता है। और जो हमारा डर्मा है, डर्मा का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा ड्राई बेस्ड होता है। ठीक है, तो डर्मा का जो टेक्सचर होता है उसको हमें बहुत जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है। खैर, ब्लेंड तो हमें सुप्रा को भी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि जो क्रायलॉन के जो बेस हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, तो उसको बहुत जल्दी हमें ब्लेंड करना पड़ता है। अगर हम उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे जल्दी से, तो उसके जो पैचेस, जो हम लोग फाउंडेशन वगैरह जो भी हम उसका बेस लगाएंगे तो बहुत जल्दी उसके पैचेस पड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये दो है हमारे सुप्रा और डर्मा। ठीक है, इनमें भी अंदर रेंज आती है। सुप्रा में जो दो रेंज आती है वो आती है एक एफ एस रेंज और एक आती है 6 to 6 रेंज। ठीक है,
सुप्रा में जो रेंज आती है वो आती है एफएस रेंज और 6 to 6 रेंज। एफएस रेंज जो होती है वो वार्म अंडरटोन के लिए होती है और जो 6 to 6 रेंज आती है वो होती है कूल अंडरटोन के लिए, ठीक है। और जो डर्मा में दो रेंज आती है, एक आती है DW रेंज और एक आती है हमारी डी रेंज, ठीक है। डी रेंज वो होती है हमारी वार्म अंडरटोन के लिए और जो DW रेंज होती है वो होती है हमारी कूल अंडरटोन के लिए, ठीक है। डी रेंज एंड DW रेंज, डी रेंज फॉर वार्म अंडरटोन एंड DW रेंज फॉर कूल अंडरटोन, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ इसके करेक्टर्स की। करेक्टर्स जो है इसके दो तरीके के होते हैं, सुप्रा एंड डर्मा, ठीक है। ये बेस दो बनाते हैं, उसी में हमारे करेक्टर्स भी होते हैं, उसी में हमारे फाउंडेशन के भी शेड होते हैं, उसी में हमारे कंसीलर के भी शेड होते हैं, ठीक है। सुप्रा में जो करेक्टर जो येलो और ऑरेंज करेक्टर होता है वो होता है 303, जो कि येलो ऑरेंज करेक्टर होता है फॉर डलनेस स्किन के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन डल होती है, ठीक है, येलो ऑरेंज टोन में ये आता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं उनको हाइड करने के लिए हमारी 303 रेंज यूज़ होती है फर्स्ट इन सुप्रा में, ठीक है। और मैन जो है वो ऑरेंज करेक्टर है, ऑरेंज करेक्टर फॉर डार्क सर्कल्स। जैसे बहुत ज़्यादा किसी के डार्क सर्कल, किसी के लाइट सर्कल, किसी के लाइट डार्क सर्कल्स है, मीन्स बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते, बहुत हल्के हल्के, तो वो 303 यूज़ कर सकता है। और किसी के बहुत ज़्यादा मीन्स डार्क सर्कल्स है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह है, ब्लैक पड़ा रहता है एरिया, तो वो यूज़ करे आपका ऑरेंज करेक्टर, यानी कि मैंड नेम से आता है, ठीक है। और जो डर्मा में आता है वो आता है एक D-Red-B, जो कि होते हैं ग्रीन करेक्टर। ग्रीन करेक्टर हमारी रेडनेस को कट करता है, यानी कि जो पिंपल्स वगैरह होते हैं या फिर एक्ने होते हैं, ब्लैमिशेस होते हैं, उनको कट करता है D-Red-B नेम से आता है ग्रीन करेक्टर, ठीक है। और जो D-30 आता है वो होता है ऑरेंज करेक्टर, जो कि हमारे डार्क सर्कल्स को कट करता है, ठीक है। और DJ2 आता है हमारा ब्राउन करेक्टर, यूज फॉर ल्यूकोडर्मा पैचेस। जो हमारे ल्यूकोडर्मा पैचेस हो जाते हैं, यानी कि विटिलिगो की स्किन वगैरह होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं DJ2 हम कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब हम बताते हैं कि एफएस रेंज में कौन कौन से आप ले सकते हैं, ठीक है। एफएस रेंज में कितने सारे आते हैं, सुप्रा में जो एफएस रेंज होती है उसमें कौन कौन से शेड्स आते हैं। FS42 फॉर एक्सट्रीमली फेयर स्किन, FS42 होती है जो एक्सट्रीमली फेयर स्किन के लिए होती है। FS40 फॉर वेरी फेयर स्किन के लिए होती है। FS38 फॉर फेयर, FS29 for natural fair, FS29 for natural fair, FS28 for medium fair, FS28 for medium fair, FS27 for olive dusky complex, FS27 for olive dusky complex, ठीक है। और 26 फॉर डार्क कॉम्प्लेक्शन, 26 नंबर जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए, 24 जो है वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए, एंड FS065 है फॉर येलो स्किन, कैन बी यूज एज अ कंसीलर। येलो स्किन जिनकी होती है और उसको हम अपना कंसीलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, FS065, ठीक है। इसमें हमारी इतनी सारी रेंज आती है, सुप्रा में एफएस रेंज में हमारी इतनी सारी रेंज आती है। हमें एफएस रेंज किस लिए होती है, एफएस रेंज होती है हमारी वार्म अंडरटोन के लिए, ठीक है। हम इसमें कौन कौन से शेड रख सकते हैं, एक आप फेयर रखिए, एक आप मीडियम रखिए, एक आप डार्क रखिए। आप मेकअप आर्टिस्ट से आप ये 3 शेड्स रखिए अपने अकॉर्डिंग, मीडियम, डार्क एंड फेयर। इससे आप पूरी स्किन में आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप तीनों नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप 2 ले लीजिए, 2 भी आप ले लीजिए, एक फेयर और एक डार्क, ठीक है। आप ये 2 शेड ले लेंगे, आप मिक्स एंड मैच करके आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैलेट ले रहे हैं तो पैलेट ले लीजिए, पैलेट से भी आपका काम हो जाएगा। पैलेट भी आपकी 3 से 4 हज़ार के अंदर आ जाती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। और 6 to 6 रेंज जो हमारी 6 to 6A, 6 to 6B, 6 to 6C, 6 to 6D, 6 to 6E, ठीक है। ये है हमारे नेम्स। और ए जो 6 to 6A है वो फॉर वेरी फेयर स्किन टोन के लिए होती है, कोल अंडरटोन के लिए, ठीक है। और 6 to 6B है वो फेयर के लिए, ठीक है। और 6 to 6C मीडियम स्किन के लिए, 6 to 6D ऑलिव डस्की स्किन के लिए, एंड 6 to 6E जो है हमारी डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए, ठीक है। जिसके लिए मीन्स हम लोग कॉन्टोरिंग वगैरह भी उससे आराम से कर सकते हैं। डर्मा डी रेंज जो आती है, डी रेंज में D4 या D64 बोलते हैं उसको, फॉर वेरी फेयर स्किन। D4 1/2 फॉर फेयर, D5 या D65 फॉर मीडियम स्किन, मीडियम फेयर, DFD फॉर ऑलिव स्किन, और D92 या DG2 फॉर डार्क, ठीक है।
और DW रेंज जो आती है हमारी, D2W जो आती है फॉर वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, D3W फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन, D4W फॉर मीडियम फेयर, और D5W जो आती है हमारी ऑलिव डस्क की स्किन के लिए, D6W जो है हमारी डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए। ठीक है, ये इतने शेड्स हमारे आते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसी जगह में रह रहे हो, कैसी लोकेशन में रह रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। मीन्स साउथ में जो है, साउथ में गर्मी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कलर कॉम्प्लेक्शन जो होता है उनका ऑलिव डस्की स्किन में होता है, ठीक है, या मीडियम में होता है, बहुत मतलब फेयर में नहीं जाता है। तो आप वार्म अंडरटोन के प्रोडक्ट्स ले सकते हो, ठीक है, वार्म अंडरटोन के, यानी कि अगर आप डर्मा रेंज ले रहे हो गर्मियों के लिए तो आप ले सकते हो अपना डी रेंज। और अगर आप कूल अंडरटोन मीन्स आप देखो आप कहाँ रह रहे हो, आप कश्मीर में रह रहे हो, कश्मीर में देखो कि यार गर्मी पड़ती नहीं है, तो आप सुप्रा पैलेट का यूज़ कर लो, ठीक है। कश्मीर वगैरह साइड में, जम्मू में उधर गर्मी पड़ती नहीं, तो आप सुप्रा पैलेट ले सकते हो, या सुप्रा के 2-3 शेड्स आप अलग से ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप ले सकते हो एफ एस रेंज जो होती, नहीं सॉरी, एफ एस रेंज नहीं, 6 to 6 रेंज, ठीक है, 6 to 6 रेंज होती है कूल अंडरटोन के लिए, ठीक है। अगर आप जैसे ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे कूल कॉम्प्लेक्शन के लोग मीन्स कम मिलते हैं, ज़्यादा वार्म अंडरटोन के ही लोग मिलते हैं, तो आप अपने उस हिसाब से ले सकते हो, डी रेंज ले सकते हो, ठीक है ना, या आप DW रेंज ले सकते हो कूल। वैसे डी रेंज ज़्यादा चलती है हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, या छत्तीसगढ़ वगैरह में। आप ऐसे जगह पे आप ये सब शेड्स ले सकते हो। आप खुद देखिए कि आप किस एनवायरनमेंट पे रह रहे हो, आपके शहर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी लोकेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, या आपके जो सिटी में जो लोग हैं मीन्स किस इस अंडरटोन के हैं, मीन्स कूल अंडरटोन के हैं कि मीडियम अंडरटोन के हैं कि फेयर अंडरटोन के। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वार्म अंडरटोन है हमारा कि कूल अंडरटोन है। आपको खुद इतना नॉलेज होगा कि आप इतना कवर कर सकते हो। फिर आप अपने हिसाब से ये शेड्स जो मैंने आपको बताए हैं उसमें से आप जो आपको चाहिए आप ले सकते हो। आप चाहे DW रेंज लीजिए, डी रेंज लीजिए, या 6 to 6 रेंज लीजिए, या आप FS रेंज लीजिए। ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे लेना है। अब मैंने आपको बता दिया कि किस किस शेड्स में कैसे कैसे शेड्स आते हैं और किस अंडरटोन के लिए बने हुए हैं, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर में भी 4 शेड्स आते हैं, TL1, TL2, TL3 एंड TL4। TL1 जो होता है वो वाइट पाउडर होता है, TL2 जो होता है मीडियम पाउडर होता है, मीडियम वाइट होता है, और जो TL3 होता है ये लाइट येलो शेड में होता है, और जो TL4 होता है उसको हम बोलते हैं येलो पाउडर या फिर बनाना पाउडर, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, आप 2 ले लीजिए। नंबर 1 TL1 वाइट पाउडर, नंबर 4 TL4 बनाना पाउडर। ये दोनों आप लेंगे, आप आराम से किसी भी स्किन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो शेड्स आपके पास होनी चाहिए, आप एक डर्मा की पैलेट ले लीजिए। अगर आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। अगर आप यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके सिटी में गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है, ठीक है। अगर आप कश्मीर वगैरह साइड में रह रहे हो तो आपको पता है गर्मी आनी ही नहीं है, सर्दी ही पड़नी है, तो हम उस हिसाब से सुप्रा की पैलेट लें। और कूल अंडरटोन के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए सुटेबल है आपका 6 to 6 रेंज। खुद समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे ये लखनऊ है, कानपुर है, और झांसी वगैरह है, तो आपको पता है यहाँ गर्मी सर्दी दोनों पड़नी है, तो आपको दोनों चाहिए। आपको सुप्रा भी चाहिए, आपको डर्मा भी चाहिए। आप दोनों लोगे, ये बताओ। इतने सारे आपके पास होते हैं प्रोडक्ट्स, फिर आप सोचते हो कि हम इतना, बिगनर्स इतना नहीं अफोर्ड कर पाते शुरू में कि हम डर्मा की तरफ जाएं या हम सुप्रा की तरफ जाएं, तो आप डर्मा ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। उसको सुप्रा में आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आपको बताते हैं। एक आता है इंग्लॉट, ठीक है, वो मिक्स उसमें होता है, उसमें आप कुछ कहीं पे भी आप डालोगे वो मिक्स्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो आप इसमें क्या कहते हैं, आपका आईलाइनर वगैरह बनाना है आपको अपनी आई शेडो पैलेट से। आपने आई शेडो पैलेट से थोड़ा सा कलर निकाला, अच्छे मतलब उसी में नहीं डाल देना, आपको आई शेडो में नहीं डाल देना, आपको थोड़ा सा कलर आपको अपने पैलेट से निकालना है, थोड़ा सा, और उसमें आपको इंक्लूड 1 ड्रॉप मिक्स करनी है, 1 या जितना आपको लगाना है, या आधी भी मिक्स कर सकते हो आप, जिस हिसाब से आपको शेड बनाना है। बनाया, आपका लाइनर तैयार हो जाएगा, रेड ब्लू ग्रीन जिस हिसाब से आपको चाहिए, क्योंकि आप सारे कलर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको लेनी है एक इंक्लॉट की बॉटल,
जो कि आपका मेकअप मिक्सर है, और जिसमें भी आप डालोगे वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप चाहोगे वो चीज़ आप उसको बना सकते हो, ठीक है। और डर्मा की आपने पैलेट ली टी रेंज की या DW रेंज की, डी रेंज की लेते हैं हम, ठीक है। डी रेंज के लिए डी रेंज में आपने मान लो आपको सुप्रा बनाना, उसको आपके पास एक पैलेट है, आप मेकअप आर्टिस्ट बिगनर हो, इतनी जल्दी आपको काम नहीं मिलता, धीरे धीरे करके काम मिलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप काम मिलता है तो आप एक ही पैलेट अफोर्ड कर सकते हो। आपने एक पैलेट ली, उसमें आपने मान लो आपको सुप्रा बनानी है, तो आप जिस भी जो भी कॉम्प्लेक्शन का शेड मतलब जी आपको चाहिए, जो भी शेड चाहिए उसमें हल्का सा आपने पैलेट में निकाला, अलग से आपने मिक्सिंग पैलेट में आपने एक ड्रॉप उसमें मिक्स कर दिया, एक या 2 ड्रॉप, वो उसको आप मिक्स करोगे, वो आपका क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा, आपका सुपरा बन जाएगा। सुपरा आप अपना ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मिक्स एंड मैच का तरीका, ठीक है। आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे आपको काम करना है। आपको एक पैलेट लोगे तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने भी शुरुआत में बहुत चीज़ें ली हैं जो कि मेरे यूज़ की नहीं आई है। मैंने कई चीज़ें लेके उसको हटाई भी हैं, मुझे नहीं समझ आता था। कोई कहता था ये ले लो, कोई कहता था वो ले लो, तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं ले लेती थी, कोई कहता था ये चीज़ ले लो, कोई कहता था उस ब्रांड का ले लो, तो मैं ले लेती थी। लेकिन फिर मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। फिर धीरे-धीरे सीखते-सीखते यूट्यूब्स में वीडियो देखते-देखते मैंने भी काम किया, ठीक है। इंस्टाग्राम में देखा, ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब में, फिर समझ में आया कि हर चीज़ में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको काम कैसे करना है, हर स्किन पे आप एक चीज़ को आप कैसे लगा सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो ये होती है टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो आप लेंगे इंग्लॉट, आपको दोनों पैलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खर्चा किस में करना है? इंग्लॉट में। आपको दोनों पैलेट्स में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि ये हमारी डर्मा की पैलेट है। इसमें हमारे सारे शेड्स हैं, ये देख सकते हो आप। मैं वार्म अंडरटोन के लिए डी रेंज की जो आती है वो वार्म अंडरटोन की होती है, और DW रेंज की होती है जो कूल अंडरटोन की होती है। तो मैंने डर्मा डी रेंज की ली हुई है, देख सकते हो आप। क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। तो कानपुर में क्या है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। वार्म टू कॉम्प्लेक्शन के हमें ज़्यादा मतलब क्लाइंट्स मिलते हैं। हमें कूल कॉम्प्लेक्शन के ज़्यादा क्लाइंट्स, कूल अंडरटोन के ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं मिलते। हाँ, होते हैं कूल अंडरटोन के, मैं ये नहीं कह रही कूल अंडरटोन के हमारे सिटी में नहीं है। कूल अंडरटोन के हमारे यहाँ पे भी है, उत्तर प्रदेश में भी कूल अंडरटोन के आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत रेयर केस में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फाउंडेशंस भी साथ में रखते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस पैलेट। हम यूज़ नहीं करेंगे हम उसमें। कूल अंडरटोन में आपको कुछ ज़्यादा करने की नीड ही नहीं रहती, ना आपको ज़्यादा डार्क सर्कल्स मिलेंगे, ना आपको ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह लगाने की नीड पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमने कूल अंडरटोन के लिए फाउंडेशन रखा हुआ है फेयर स्किन के लिए, तो वो हम उसको यूज़ करते हैं। मैंने आपको जैसे फॉरएवर के बताए थे, दिखाए थे, फॉरएवर के मैंने 3 शेड्स रखे हैं, मीडियम, फेयर एंड डार्क। इससे मैं अपना काम कर लेती हूँ। बेस पैलेट मैं इससे बनाती हूँ, ठीक है ना। बेस मैं इससे बनाती हूँ, और मुझे अगर फाउंडेशन नहीं भी लगाना होता तो मैं सारा काम इससे कर देती हूँ, ठीक है। सारा काम इससे हो जाता है, आपका फाउंडेशन भी लग जाता है, कंसीलर भी लग जाता है, आपका कॉन्टोरिंग भी हो जाती है, सारा काम इसमें आपका हो जाता है वन पैलेट में। ये मैंने कुछ ली थी, ये मेरी 3500 समथिंग की तब आई थी। अब इसका रेट मेरे को नहीं पता डाउन हो चुका है या बढ़ गया है, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये पैलेट इतनी चलती है, आप अगर आप एक बार आप इसको लोगे इस पैलेट को, तो बहुत चलती है। भले चाहे इसमें शेड्स जरा डिब्बी जो होती है इसकी बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन बहुत चलती है। आपको प्रोडक्ट थोप थोप के नहीं लगाना है स्किन पे, आपको प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में आपको रिजल्ट देना है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो आपकी स्किन पैची हो जाएगी, जो आपका जो मेकअप होता है वो बिल्कुल फटा फटा सा दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा कम प्रोडक्ट में कैसे आपको काम करना है, आपको ये सीखना है, ठीक है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। बाकी आपको अगर इससे कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको इसका कॉम्पैक्ट वो भी दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास ट्रांसलूसेंट पाउडर क्रायोलॉन का, देख सकते हैं आप। ये हमारे पास क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। ये हमारा वाइट बेस्ड है, TL1, ठीक है। मैंने इसका TL4 नहीं लिया था, क्योंकि
मुझे इसका ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं है, मुझे यही समझ में आता है तो मैं इसी से यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। TL4 बनाना पाउडर आप ले सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए। तो मैं उसमें क्या करती हूँ ना, मैं उसमें अपना कॉम्पैक्ट लगा देती हूँ, मुझे कॉम्पैक्ट से सही लगता है। मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर का कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब फेयर स्किन पे यूज़ करती हूँ। बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है तो उसमें मैं इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं, मतलब तो मैं उसमें कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो TL4 आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, बाकी क्रायोलॉन का भी अच्छा है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, या आपको लगे कि कुछ और भी पूछना है या किसी और ब्रांड के बारे में थ्योरी लेनी है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ मुझे इस ब्रांड की थ्योरी बता दीजिए, इस ब्रांड की थ्योरी बता दीजिए, या मैं कौन सा शेड प्रेफर करूँ। मीन्स आपको फॉरएवर की प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप पूछिए कि मैम प्लीज़ फॉरएवर की जानकारी दे दीजिए, या मैक की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी ब्रांड की जानकारी चाहिए तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, मैं उसकी भी आपको नॉलेज दूंगी, ठीक है। थैंक यू। ओके।